सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी, जहां पर भारत में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। भारत को ही हिंदूवादी संगठन नफरत की आग में जलाकर राख कर देना चाहते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करना चाहते हैं और सरकार इन सभी कांड पर खामोश है। धर्म संसद जैसे आतंकी गतिविधि पे पूरी तरह से आतंक की जो प्लानिंग की जा रही है, मोदी जी खामोश हैं। मोदी जी ने चीन की सस्ती ऐप को बैन करके तालियां बजवाई अपने लिए, लेकिन दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि उसी चीन के साथ 120 बिलियन से ज़्यादा भारत या बीजेपी सरकार बिजनेस कर चुकी है। 14 से 15 मरतबा भारत सरकार की चीन से बात हो चुकी है, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा, ना एक इंच झुका। तीसरी तरफ अगर आपको बताऊं तो लगातार इसी मोदी सरकार में चीन ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। कई बार घुसपैठ करी है, कई जगह पर अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन मजाल है कि 56 इंच वाले ने अपनी लाल आंख दिखाई हो। बहरहाल लाल आंख अब खराब हो गई है और उनकी सिर्फ ज़बान सही चला करती थी, जिसमें अब दुनिया वालों को वो भी पता चल गया कि मोदी जी बिना पढ़े बिना देखे नहीं बोलते हैं, वो भी प्रॉम्प्ट पर देख के बोलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले प्रधानमंत्री के सामने टेलीप्रॉम्प्ट 30 सेकंड के लिए बंद क्या हुआ, ये हाल हो गया। न मुंह से कुछ जुमला निकल रहा था, न कोई बात निकल रही थी। हिंदी तक ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको याद नहीं है तो वो वीडियो देख लीजिए। हम भारतीयों का टैलेंट जिस बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बहरहाल ये तो 56 इंच वाले वो हैं जिनके लिए कहा यह जा रहा था कि हमने शेर पाला है, लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। बहरहाल चीन ने बाबा जी का ठुल्लू इनको उल्टा दिखा दिया है और हकीकत जान लीजिए, अब चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा लड़ाकू रोबोट बना लिया है। जी हाँ, और रोबोट ऐसा जिससे सिर्फ और सिर्फ भारत को अब बड़ा खतरा बढ़ चुका है, क्योंकि फिलहाल भारत का बॉर्डर चीन के इलाके से मिला हुआ है और चीन भारत के ऊपर हर तरह से दादागिरी दिखा रहा है। आपको बता दूं, जहां पर गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के प्रवक्ता, जी हाँ, जिसे आप एंकर के नाम से जानते हैं, जो अपने आप को अंजना ओम मोदी, श्वेता सिंह मोदी और भी बहुत सारे हैं, ऐसा वो अपने आप को मानते और कहते हैं, और जो काम बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता नहीं कर पाते हैं वो गोदी मीडिया कर रहा है। ऐसे सभी लोग इस पर खामोश हैं। चीन लगातार भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेकिन सारे गोदी मीडिया वाले ऐसे ही खामोश हैं जैसे जिंदा लाश। बहरहाल हकीकत यह है कि आपको सच नहीं दिखाया जाता और जो सच दिखाता है उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है। भले ही पाकिस्तान के एजेंट जितने भी पकड़े गए हैं और पिछले 1-1.5 साल में जितने भी भारतीय आर्मी में जवान गिरफ्तार हुए हैं, वो सारे के सारे नॉन मुस्लिम थे और वही देश से गद्दारी कर रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, हमने वो उस पर भी अलग रिपोर्ट बनाई है, और आप गूगल भी कर सकते हैं कि नेपाल की जासूसी करने वाला कौन गिरफ्तार हुआ, कौन से धर्म का और किस समुदाय का था। समुदाय और धर्म की बात दोस्तों इसलिए करता हूं क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो एज अ मुस्लिम मैं भी आईना दिखाना चाहूंगा कि हकीकत में खुद गद्दार होते हैं और दूसरों गद्दार बोलते हैं। एक झूठ को इतनी बार बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, लगातार बोलो, और दोस्तों ये खुद मोदी जी का डायलॉग है, देखें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। देखा दोस्तों, तो यही प्रोपेगेंडा है, यही किया जा रहा है, आपसे सच छुपाया जा रहा है। अब हकीकत क्या है, सबसे बड़ा रोबोट चीन ने बना लिया है और इस पर हथियार भी तैनात किए जा सकते हैं।
पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। चीन के सबसे बड़े रोबोट की तस्वीर अब दुनिया के सामने आ चुकी है। रोबोट याक नाम का ये चीन का रोबोट है जो कि हिमालय में भारत की टेंशन बढ़ाएगा। आपको बता दूं कि 4 पैर से चलने वाला ये चीन का रोबोट दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट है। चीनी मीडिया का दावा है कि 160 किलो तक का वजन बड़े आराम से उठा सकता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। आपको बता दूं कि ये जो रोबोट है भारत के इलाके में, यानी भारत के बॉर्डर के इलाके में, भारत और चीन के बॉर्डर के एरिया में भारत की जासूसी करने के लिए लगाया जा सकता है। और तो और आपको याद होगा गोदी मीडिया किस तरह से चिल्ला चिल्ला के बता रहा था कि चीन की आर्मी ठंड के मारे मर रही है, बेहोश हो रही है, कैंसर हो रहा है, भाग रही है, नहीं टिक सकता चीन, झुक गया चीन, झुकना पड़ेगा चीन। ये सारा प्रोपेगेंडा एक तरफ, लेकिन हकीकत देखिए चीन ने कितना बड़ा कांड कर लिया है कि ऐसा रोबोट बना लिया है कि उसको एज आर्मी तैनात कर सकता है और इसको दूर से, बहुत दूर से मेंटेन कर सकता है, मैनेज कर सकता है और साथ में इसी रोबोट के ऊपर हथियारों को तैनात कर सकता है। अब भारत सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पता नहीं है, भारत सरकार को पता चल चुका है और इसके लिए ऑलरेडी अब इस बात को मान लिया गया है कि ये रोबोट भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा और भारत के लिए खतरा है। गोदी मीडिया ने लगातार एजेंडा चलाया कि ठंड से चीन मर रहा है, ठंड से ये हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, चीन झेल नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों ये रोबोट बना लिया है जो कि ठंड, बरसात, कैसा भी मौसम हो, सूखा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी हो, पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो, कैसा भी संकरी इलाका हो, यह रोबोट हर जगह, हर मौसम में, हर तरह की जमीन पर दौड़ भाग सकता है, सारा काम कर सकता है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं है दोस्तों, मामला बहुत बड़ा है। चीन का एक खुफिया प्रोग्राम अभी सैटेलाइट इमेज के द्वारा सामने आया था जिसमें वो पैंगोंग के इलाके में एक बड़ा पुल बना रहा था और फिर चीन ने इस बात को बताया था कि पुल हम यहाँ से चीन के शहर से बना कर लेके जाएंगे और सिर्फ वहाँ पर जॉइंट कर देंगे। वहाँ के इंजीनियर ऑब्वियसली इतने टैलेंटेड हैं कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मौसम खराब है, बर्फ गिर रही है, बहुत बुरा हाल है, सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद चीन ने इसका हल निकाला कि उस पुल को बनाया लेके गए वहां और वहां पर उसको सिर्फ नट बोल्ट पर जोड़ देना है। 8 मीटर चौड़ा पुल और लगभग 400 मीटर लंबा पुल बन चुका है। हाँ, ऑलरेडी बन चुका है। आपकी स्क्रीन पर पैंगोंग झील पर चीन के पुल का 400 मीटर का हिस्सा पूरा हो चुका है, कुछ ही महीनों में कंप्लीट होगा। उससे सैन्य बढ़त मिलेगी। दोस्तों अब ये जो फोटो है आप देख सकते हैं कि क्रेन है, क्रेन से वो पुल जोड़ा जा रहा है। चीनी ब्रिज आपको नजर आ रहा है, पैंगोंग लेक आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है जो जमी हुई है, उत्तरी लेक पीली पट्टी पर लिखा हुआ है किनारा और लेक का दक्षिणी किनारा। इस पुल के जरिए अब कई घंटे, 8-9 घंटे लग जाते थे, अब वो घंटे कम हो जाएंगे और 1-1.5 घंटे के अंदर यहाँ तक सीधा चीन से पहुँचा जा सकता है। अब ये बीच में जो लेक थी, नदी थी, इसने चीनी मिलिट्री का काफ़ी समय खाया हुआ था। वो घूम के आते थे दूसरी तरफ, लेकिन ये पुल बन जाने से अब सीधी सीधी चीन की आर्मी दूसरे इलाके में पहुँच सकती है। इससे चीन की आर्मी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार इस बात को खुद मानती है, भारतीय सेना इस बात को अच्छी तरह से जानती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नव भारत टाइम्स में भी ये खबर छप चुकी है और नव भारत टाइम्स के मुताबिक अगर आपको बताऊं तो नव भारत टाइम्स में लिखा हुआ है ये भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे चीन की आर्मी और भी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। ऐसे ख़राब और ख़तरनाक मौसम में, बर्फबारी के मौसम में जितनी तेज़ी से काम चीन कर रहा है, इससे लगता है कि आने वाले कुछ ही वक्त में चीन अपना ये काम पूरा कर लेगा और भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। दोस्तों आगे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समझदार आप खुद हैं क्योंकि आप माशाल्लाह गोबर नहीं खाते हैं। गौमूत्र और गोबर से दूर रहिएगा क्योंकि गौमूत्र खाने वाले हमेशा से ही उल्टी बात करते हैं और जब उनकी झंड होती है, मुंह पे गोबर पड़ता है तो मूत पी के सो जाते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आपसे उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे, हकीकत को समझेंगे, रिपोर्ट को शेयर करेंगे, गोदी मीडिया के मुंह पे तमाचा मारेंगे, अंधभक्तों के मुंह पर इस वीडियो को जोरदार झापड़ की तरह चिपकाएंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।